क्या इदरान अब ज़मीन की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो रहा है और शाज़िर के जेल से निकलने के बाद वो ऐसा क्या करने वाला है कि जूली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उधर हम देखेंगे कि शहला ने जब से कमाल को घर से निकल जाने को कहा है, कमाल भी अब घर वापस नहीं आने वाला। वो शहला को झुका हुआ देखना चाहता है। शहला अपने घर में कमाल के ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि कमाल जैसा भी हो लेकिन वो उसका शौहर है। इसलिए शहला सोचती है कि इदरान और समीन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो लोग तो यही चाहते हैं कि मैं और कमाल इस घर से निकल जाएं, लेकिन मैं समीन की ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होने दूंगी। 3 दिन गुजर गए होते हैं मगर कमाल घर वापस नहीं आया होता। शैला के दिल में ये ख्याल आता है कि कहीं कमाल की ज़िंदगी में कोई और लड़की तो नहीं आ गई। वो इस बात का पता लगाने के लिए शैला फ़ैसला कर लेती है कि वो कमाल के घर जाएगी। दूसरी तरफ इदरान और समीन के दरमियान अब काफ़ी कुर्बतें बढ़ने लगी हैं। इदरान दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर जैसे ही नीचे आता है तो समीन उससे पूछती है, इदरान आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? इदरान जवाब देता है, नहीं समीन। समीन जैसे ही जाने लगती है तो इदरान इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, समीन मैंने ये कहा है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये नहीं कहा कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर समीन मुस्कुरा देती है और कहती है, इदरान आप कैसी बातें कर रहे हैं? इदरान मुस्कुराते हुए जवाब देता है, समीन क्या हुआ? तुम मेरी बीवी हो, क्या मैं तुमसे ऐसी बातें भी नहीं कर सकता? आज मैं दफ्तर नहीं जा रहा और आज हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलेंगे। समीन कहती है, इदरान क्या बात हुई? आपका दफ्तर का हर्ज होगा। लेकिन इदरान वहाँ पे हंसते हुए कहता है, समीन दफ्तर मेरा है, अगर मेरा दिल चाहे तो मैं दफ्तर जाऊँ और अगर ना चाहे तो मैं अपनी प्यारी सी बीवी को लेकर कहीं आउटिंग पर भी जा सकता हूँ। ये सुनकर समीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, अगर आज आपका दिल आउटिंग पर है तो आज हम बाहर ही जाएंगे। इसी दौरान शहला तैयार होकर कमाल के घर जाने ही वाली होती है कि अचानक वहाँ पे अचानक समीन उसका रास्ता रोक लेती है। शैला आप कहाँ जा रही हैं? मैंने नाश्ता बनाया है, पहले नाश्ता कर लें, उसके बाद फिर चली जाइएगा। ये सुनकर शैला गुस्से में आ जाती है, मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ कि तुम मुझे बताओगी कि मुझे कब और क्या खाना है। ये सारी बातें अपने शौहर के साथ किया करो, तुम्हारी ये चापलूसियाँ मुझ पर नहीं चलने वाली। इदरान ना तो तुम्हारे साथ बैठने के लिए और ना ही तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए हैं। इदरान शैला को कुछ कहने ही वाला होता है कि समीन इसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, नहीं इदरान आप कुछ नहीं कहेंगे। शैला गुस्से में वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो इदरान और समीन को इतना करीब होते हुए नहीं देख सकती। दूसरी तरफ शाज़र बहुत ही अफसोस हो रहा होता है। शाज़र ने अब इतने झूठ बोले हैं कि अब जूली इसकी सच्ची मोहब्बत को भी झूठ समझ रही है। शाज़र और जूली से कहता है, मेरा बाप वाकई बीमार है, लेकिन जूली इसकी किसी भी बात पर अब यकीन नहीं करती और वो अपने बाप से कहती है, ये मेरे घर में चोरी कर रहा है, आप अभी पुलिस को बुलाएं और इसे गिरफ़्तार करवाएं। जूली का बाप फ़ौरन पुलिस को बुला लेता है और शाज़र को गिरफ़्तार करवा लिया जाता है। शाज़र की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और शीबा से कहती है कि साजिर को फ़ोन करो, वो जहाँ भी है फ़ौरन वापस है, उसके अब्बा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जब शीबा साजिर को नंबर पर फ़ोन करती है तो साजिर भाई आप कहाँ हैं, अब्बू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस पर जूली का बाप जवाब देता है, साजिर अब तो नहीं आ सकता क्योंकि उसको अब पुलिस पकड़ के ले गई है। ये सुनकर शीबा के पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। क्या हुआ? साजिर भाई कहाँ हैं? शीबा बताती है, अभी इनको पुलिस गिरफ़्तार करके ले गई है। ये सुनते ही इसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और एक तरफ इसका शौहर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है तो दूसरी तरफ बेटा लॉकअप में बंद हो चुका है। तो दोस्तों आपके ख़्याल में आप क्या समझते हैं कि शाज़र के वापस आने के बाद वो इनके बारे में क्या करने वाला है? आप अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं।